अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? हमने ईफर्ट का रिज़ल्ट आया और ईफर्ट का रिज़ल्ट आने के बाद उसके शेयर के अंदर बहुत ही नेगेटिविटी हमने जो है वो जो है वो मॉनिटर की। मार्केट में फ्राइडे के दिन जो लास्ट सेशन था उसमें 216 रुपए पर ईफर्ट ने क्लोजिंग दी। 2 रुपए 54 पैसे ईफर्ट डाउन रहा। 1.16% जो है वो ईफर्ट जो है वो नीचे आया। और इसके पीछे वजह क्या बनी? इसके पीछे जो मेन रीज़न थी वो ये थी कि जो इवन दो कि इसने अगर हम देखें तो ईफर्ट ने जो है वो डिविडेंड भी अनाउंस किया। और डिविडेंड अनाउंस करने के बावजूद, और डिविडेंड कितना अनाउंस किया हम ये भी देख लेते हैं। डिविडेंड भी 4.5 रुपए का अनाउंस किया और डिविडेंड अनाउंस करने के बाद भी ईफर्ट की जो ओवरऑल जो जो इन्वेस्टर्स हैं उनको इसका रिजल्ट अच्छा नहीं लगा। उसके पीछे बहुत ज़्यादा बुनियादी कुछ जो है वो रीजंस थी। हमने इसको इन डेप्थ कोशिश की कि समझने की कैसी क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से ये इतना ज़्यादा जो है अंडर परफॉर्म किया। तो उसमें सबसे पहले तो हम इसके रिजल्ट को इवेल्युएट कर लेते हैं कि रिजल्ट जो है वो ईफर्ट का क्या कह रहा है। अगर हम रिजल्ट देखते हैं तो रिजल्ट के लिए मैं यहाँ पर एक हमारी एक्सेल पे मैंने नंबर्स इंपोर्ट कर दिए थे। सो ये बस काम चलाने के लिए। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि नेट सेल्स अगर हम देखें तो वो 7% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर डाउन है। 21% से 9 मंथ्स का अगर हम लोग कंपैरिजन करें तो वो डाउन हुई है, विच इज़ लाइक सिग्निफिकेंटली लो नंबर जिस है ईफर्ट की वो मुतासर हुई है। इसके अलावा अगर हम मेन चीज़ें देखें तो ग्रॉस प्रॉफिट 13% से कम हो गया है। और जबकि क्वार्टर एंड क्वार्टर और अगर 9 मंथ्स में देखें तो 3% से ग्रॉस प्रॉफिट कम हुआ है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जो है वो तकरीबन 7% से बढ़ गए हैं, विच इज़ सुपर नेगेटिव। और इसके अलावा एडमिन एक्सपेंसेस भी तकरीबन जो है 1% से बढ़ गए। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में बहुत बड़ा नंबर नजर आ रहा है, लेकिन यह है कि ये एडजस्ट हो जाएगा जब ईयर एंड का इसका रिजल्ट आएगा तब। अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट्स देखें तो 7% से 9 मंथ्स के जो कंपैरिजन में हम देखें तो डाउन है। 9 मंथ FY24 वर्सेज FY25 तो 27% क्वार्टर ऑन क्वार्टर डाउन है, विच इज सेइंग दैट क्वार्टर 3 का जो रिजल्ट है उसने ओवरऑल रिजल्ट के ऊपर है ईफर्ट के बहुत बड़ी डेंट की है। अदर इनकम इस क्वार्टर 40% से बढ़ी है, बट ओवरऑल जो है वो 35% से डाउन है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडीज आती हैं उनमें भी बहुत सिग्निफिकेंट जो है वो ड्रॉप नज़र आ रहा है। और अगर हम देखें तो फाइनेंस कॉस्ट जो है वो 55% से 9 मंथ के कंपैरिजन में बढ़ गई है। अब हमें इस चीज़ को खास तौर पे नज़र में रखना है कि ऐसी क्या वजह बनी कि इनकी जो ओवरऑल फाइनेंस कॉस्ट है वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। हम लोग ईयर एंड पे इस चीज़ पे बहुत मेजरली क्रिटिकल आए रख रहे होंगे। इसके अलावा प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन जो है वो प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन क्वार्टर ऑन क्वार्टर 32% से डाउन है। और अगर हम 9 मंथ्स का कंपैरिजन करें तो 17% से डाउन है। इसी तरह से अगर हम जो है वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन या ईपीएस देखें तो 32% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर 21% से जो है वो 9 मंथ के कंपैरिजन में डाउन है। हम पहले से ही इंटिसिपेट कर रहे थे कि ड्यू टू जो इस वक्त फ्लड की सिचुएशन है और ओवरऑल इनटेक था, ऑफ टेक था, फर्टिलाइजर का, वो पूरा ओवरऑल सेक्टर वाइज ही डाउन था। तो हम पहले से एंटिसिपेट कर रहे थे कि रिजल्ट तो बहुत अच्छे नहीं आएंगे। मगर ईफर्ट ने जो एक चीज बहुत अच्छी की कि 4.5 रुपए का जो डिविडेंड है वो इस बार भी कंटिन्यू रखा, इवन दो के हालात जो है वो बहुत चैलेंजिंग है। हमें इस रिजल्ट से मायूस नहीं होना चाहिए, ये मेरी जाती राय है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि एक तो ये कि हम पहले से ही इस रिजल्ट के लिए रेडी थे। नंबर टू, जो इफर्ट है इसके पास जो स्टॉक एंड ट्रेड है वो एक बहुत ह्यूज क्वांटिटी में अभी भी अवेलेबल है। जैसे ही गवर्नमेंट ने इनको जो है वो एक्सपोर्ट की परमिशंस दे दी तो अगर अगर तो वो FY25 के क्वार्टर 4 के अंदर आ जाती हैं तो हम एक मैसिव रैली देख सकते हैं इफर्ट के अंदर, क्योंकि इनके पास एक मेजर जो है वो क्वांटिटी सेलेबल स्टॉक जो है वो रखा हुआ है। और इन ये बहुत उससे बेनिफिशियरी हो सकते हैं कि अगर ये एक्सपोर्ट कर दे तो इनकी ईपीएस मैसिवली इंक्रीज हो सकती है और Q4 में एक बड़ा डिविडेंड भी दे सकते हैं, जस्ट इन केस अगर गवर्नमेंट जो है वो एक्सपोर्ट की परमिशन नहीं देती। अगर एक्सपोर्ट की परमिशन नहीं देती तो भी हम ये एक्सपेक्ट करें कि Q4 में एक सिग्निफिकेंट नंबर जो है वो ऑफ टेक का वो इम्प्रूव होगा। और Q4 के जो जो रिजल्ट्स हैं वो इसकी Q4 की जो डेंट आई है उसको किसी न किसी हद तक कवर करने की कोशिश करेंगे। अब जो हमारी एक्सपेक्टेशन है इस वक्त इससे कि हमें इसमें इससे कितना जो है वो फर्क पड़ेगा,
तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हम मैंने ये एक रफ एस्टीमेट लगाया। अगर हम रफ एस्टीमेट तो देखें तो इस वक्त हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो ऑन एवरेज जो सेल है वो तकरीबन 154 बिलियन की हो सकती है, और इसके अलावा जो है ग्रॉस प्रॉफिट जो है 51 बिलियन का हो सकता है। और इस वक्त अगर हम इसी ट्रेंड को कंटिन्यू रखें, इन्हीं नंबर्स के साथ एवरेज को लेके चलें, तकरीबन 21 बिलियन का प्रॉफिट हो सकता है, जो कि बुक्स पे अगर एक्सपोर्ट नहीं होती तो बुक्स के ऊपर 15 रुपीज एंड 75 पैसा की ईपीएस लेके आ सकता है, विच इज लाइक कंपैरेटिवली वेरी डाउन, जो कि लास्ट ईयर जो है 22.62 रुपीज थी ईपीएस पे। अगर हम एक चीज़ और नोटिस करें सेक्टर की, ये मैंने जो डेटा बना रहा हूँ ये मैं वैसे तो बना रहा हूँ कि जब हम ईयर एंड की रिपोर्टिंग करेंगे उस पर काम आएगा, बट एक चीज़ जो हमें नज़र आ रही है 2028 2018 से लेकर 2024 तक, अभी 2025 मैंने इसमें ऐड नहीं किया, तो एक चीज़ हमें नज़र आ रही है कि ओवरऑल जो ईफर्ट के मार्जिन हैं वो कंटिन्यूसली डिक्लाइनिंग साइड में 42% से कम होते होते 33% तक आ गए, और नेट प्रॉफिट जो है वो 25% से कम होते होते 16% तक पर आ चुका है सिंस लास्ट 3 ईयर्स। अच्छा, बाकी चीज़ों को अभी हम बात नहीं करते बिकॉज ये नंबर्स जो है अभी हम इस पे काम करें, आई विल गिव यू एक डिटेल्ड रिपोर्ट ओवर इट। लेकिन अगर हम ये एक्सपेक्ट करें कि FY 25 के अंदर Q1 में 2.94 रुपए की ईपीएस थी, Q2 के अंदर 3.393 रुपीज़ की, Q3 के अंदर अब जो है वो 4.35 की आई है, बट आई एम स्टिल पॉजिटिव एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि 5.50 की ईपीएस जो है वो ईपीएस इफर्ट के अंदर आ सकती है। अगर ऐसा आया तो सिग्निफिकेंटली थोड़ा सा कंपैरेटिवली नंबर इंप्रूव हो जाएगा और 16 रुपए 72 पैसे की ईपीएस आएगी। सो ये एक चीज थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। उसके अलावा मैं कुछ चीजें और हैं जो आपको दिखाना चाह रहा हूँ। सबसे पहली चीज तो ये है कि अगर हम ये देखें कि एक रिपोर्ट आई थी बिजनेस रिकॉर्डर के अंदर, उसमें उन्होंने ये कहा था कि 3 फर्टिलाइजर प्लांट को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 222 MMCFD गैस जो है वो एलोकेट कर दी है। और उन 3 पावर प्लांट के नाम भी मैं आगे जाके बताऊंगा। तो सबसे पहली चीज तो ये है, ये 222 MMCFD गैस जो है वो गाजी जे और साहिवाल रेजरवायर से मारी गैस फील्ड जो है वो जो है वो फर्टिलाइजर प्लांट्स को देगा। और ओगरा ने भी इसकी जो प्राइसेस वगैरह और सारी चीज़ें उसकी अप्रूवल दे दी है। और ये जो फैसला लिया गया है उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये कि गवर्नमेंट जो है वो ये चाहती है कि नेक्स्ट ईयर किसानों को जो है वो अनइंटरप्टेड जो है फर्टिलाइजर की सप्लाई रहे। इसके अलावा फर्टिलाइजर के जो प्राइसेस हैं उनमें जो है किसी भी किस्म का प्रॉब्लम इंक्रीज हाइक ना आए, और जितने भी हमारे फर्टिलाइजर प्लांट्स हैं उनको अनइंटरप्टेड गैस की सप्लाई जारी रहे, जिसकी वजह से उनकी जो प्रोडक्शन हॉल्ट होती है वो ना हो। और अगर ये जो प्रोडक्शन हॉल्ट नहीं होती और ईफर्ट को भी इसमें से जो गैस की सप्लाई मिलती रहती है, तो ईफर्ट और फौजी फर्टिलाइजर के आप ये कह लें कि जो मार्जिन हैं वो सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो सकते हैं। तो हम यहाँ पर अगर हम आ जाएं इस खबर के अंदर, तो मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ कि इसकी अप्रूवल के बाद जो है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की फॉरेन मिनिस्टर की जो कमेटी है उन्होंने जो रिवाइज गैस एलोकेशन इस वक्त अप्रूव की है वो कुछ इस तरह से है कि फौजी फर्टिलाइजर कंपनी प्लांट 3 को 279.5 MMFD गैस जो है फ्रॉम HRL मिलेगी। एंग्रो फर्टिलाइजर FEL इवन को 103 MMCFD गैस जो है HRL से मिलेगी। एंग्रो फर्टिलाइजर लिमिटेड का जो ओल्ड प्लांट है वो 105 MMCFD HRL से जो है वो देगा। अच्छा, ये जो ओल्ड प्लांट है इसकी जो एफिशिएंसी के इश्यूज हमेशा रहते हैं। अगर ये सप्लाई इनको आती रही तो इनकी ओल्ड जो प्लांट हैं वहाँ से जो प्रोडक्शन है वो अनइंटरप्टेड आती रही, तो एक सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट हम ईपीएस में जो है वो एंग्रो फर्टिलाइजर के वो देख पाएंगे। बाकी यहाँ पर जो है वह बाकी जो है वो डिफरेंट कंपनीज की हैं, तो मैं उनको जिक्र नहीं कर रहा बिकॉज अभी हमारा तमाम फोकस जो है वो एंग्रो फर्टिलाइजर की तरफ है। मैंने कहीं पे भी इस खबर के बारे में ज़्यादा बात होते हुए किसी एनालिस्ट को नहीं सुना। मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं कि ये एक बहुत सिग्निफिकेंट जो है वो आप ये कह रहे हैं कि न्यूज़ है फॉर एंग्रो फर्टिलाइजर। तो अगर इन्हें इस गैस प्लांट के ऊपर EFL के ऊपर अगर अनइंटरप्टेड जो है वो गैस की सप्लाई मिलती रहे
तो इनकी जो एक ना सिर्फ ये कि प्रोडक्शन इम्प्रूव हो जाएगी, ये जो प्लांट हर साल जो है वो हॉल्ट होता है कुछ अर्से के लिए, वो बंद हो जाएगा। और अगर प्लांट चलता रहे तो उससे इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत इंप्रूव हो सकती है। तो ये एक चीज़ आपने जो है Q4 और अगले साल के लिए स्पेशली जहन में रखनी है, विच इज़ वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट फ्रॉम पाकिस्तान गवर्नमेंट। तो मैं आपकी नॉलेज में ये लाना चाह रहा था। अब हम चलते हैं ईफर्ट की ओवरऑल परफॉर्मेंस को। अगर हम एक साल की परफॉर्मेंस देखें, जनवरी 2025 से अब तक की, ये तकरीबन आपके 10 महीने बन चुके हैं। तो 10 महीने में हम ये देखते हैं कि फातिमा फर्टिलाइजर ने तकरीबन 82% तक का गेन दिया है, और फौजी फर्टिलाइजर ने जो है 30% तक का गेन दिया है, जबकि ओवरऑल इंडेक्स जो है वो 40% तक का गेन दे चुका है। लेकिन जो ईफर्ट है वो आप ये समझिए कि जो तकरीबन 6% का गेन इसने अभी तक दिया है, विच इज सिग्निफिकेंटली लो। लेकिन अगर आप ये लो की इस वक्त सिचुएशन देखें तो वो चीज़ें हमारी नज़र आ रही हैं। एंग्रो फर्टिलाइजर और ईफर्ट जो है वो दोनों के दोनों ही आप देख लेंगे इंडेक्स से नीचे परफॉर्म कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि ओवरऑल सेक्टर ही डाउन है, जबकि जो फातमा फर्टिलाइजर है उसका मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो सेक्टर से ऊपर परफॉर्म कर रहा है, बिकॉज उसमें मिनरल्स की न्यूज़ है। लेकिन अगर हम ये देखें कि ज़रा सा भी अगर Q4 के अंदर नंबर्स इंप्रूव होना शुरू होते हैं तो अगले साल भी ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है। इसके बाद हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ईफर्ट और फौजी फर्टिलाइजर इस इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर दें। तो इसलिए हमें जो है एक बहुत क्रिटिकल आय रखनी है वो तकरीबन तमाम ही फर्टिलाइजर सेक्टर पर। हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फर्टिलाइजर सेक्टर नेक्स्ट आने वाले साल के अंदर एक अच्छी परफॉर्मेंस या अच्छी रैली दे सकता है। अगर हम एंग्रो को ईफर्ट को अलोन देखें तो इस वक्त जो हमारे ट्रेडिंग सेटअप्स नज़र आ रहे हैं, मैं इसको अगर जो है वो वीकली चार्ट पर ले जाऊं तो हमारी जो इस वक्त इमीडिएट सपोर्ट नज़र आ रही है वीकली चार्ट पर वो 211 रुपए की नज़र आ रही है। और इसके बाद अगर हमारे पास जो नेक्स्ट अवेलेबल सपोर्ट है फॉर ऑन वीकली चार्ट तो वो तकरीबन 191 रुपीज़ की 186 रुपीज़ की नज़र आ रही है। मगर 186 रुपीज़ तक मुझे ये जाता नज़र नहीं आ रहा। अगर हम जो है वो इसको डे के टाइम फ्रेम पर देखें, डेली टाइम फ्रेम पर, हमें ये नज़र आ रहा है कि एक ये राइजिंग वेज बनता जा रहा है। राइजिंग वेज बनने के बाद जैसे जैसे ये बैंड नैरो हो रहा था, इट वाज वेरी मच एक्सपेक्टेड कहीं ना कहीं ये जो है ये इस अब जो ट्रेंड लाइन है इसको तोड़ देगा, और ये अब ट्रेंड को तोड़ के कहीं ना कहीं सपोर्ट देगा, और एक नई रैली बनाने के लिए किसी ना किसी न्यूज़ का इंतजार करेगा। नई रैली अपवर्ड भी हो सकती है, डाउनवर्ड भी हो सकती है। फिलहाल जो इसके पास इमीडिएट सपोर्ट नजर आ रही है वो नजर आ रही है 211 रुपए पर। अगर ये 211 रुपए तक आता है और यहाँ पर इस जगह पे सस्टेन करता है तो यहाँ पर एज ए ट्रेडर आप लोग एंट्री ले सकते हैं, एज ए इन्वेस्टर भी आप लोग एंट्री ले सकते हैं। अगर इसके बाद ये फर्दर डिप लेता है तो जो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट इसके पास अवेलेबल है वो 200 रुपए की है। किसी भी इन्वेस्टर के लिए, किसी भी ट्रेडर के लिए ये एक सबसे आइडियल लोकेशन होगी, आइडियल प्राइस रेंज होगी जहां पर वो इफर्ट को अक्यूमुलेट कर सके, कंसिडरिंग जो मैंने सिनेरियोज आपके साथ पेश कर दिए कि अगला साल जो है वो अच्छी खबरों के साथ इसके लिए आ रहा है। 200 रुपए का जो लेवल है वो दैट वुड बी द आइडियल लेवल टू बाय फॉर जो है वो रिटेल इन्वेस्टर। प्लस अगर ट्रेडर भी यहाँ पर एंट्री लेते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली उनके पास एक बहुत बड़ा जो है वो एक एरिया आ जाएगा जहां तक जो है ये एक अच्छी मूवमेंट इफर्ट दे पाएगा। दैट विल बी 224 रुपीज के टीपी आ जाएगा, और उसके बाद 240 रुपीज का अनदर टीपी यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन अगर अभी हम लोग इस वक्त करंट सेटअप के अंदर यहाँ पर इफर्ट को देखें तो इफर्ट के बारे में जो भी ट्रेडर्स इसके अंदर इंटरेस्ट ले रहे हैं उनको ये इस बात का लाजमी ख्याल रखना है कि ये जो शेयर है ये बहुत स्लो मूव करता है। तो अगर आप में पेशेंस नहीं है, आप अगर जल्दी थक जाते हैं शेयर्स की मूवमेंट जो है स्लो होने से, तो फिर इफर्ट इज नॉट योर कप ऑफ टी। इफ यू आर डिविडेंड इन्वेस्टर तो वी विल ट्राई टू बाय इट ऑन द डिप, जहां पर हमें बेस्ट डिप मिलेगी हम वहां पे बाय कर सकते हैं। इस वक्त भी अगर आप ये देखें तो फर्टिलाइजर सेक्टर डिविडेंड इन्वेस्टर्स के लिए कंपैरेटिवली बेहतर यील्ड जो है वो ऑफर कर रहा है अगर हम बाकी सेक्टर्स को देखें। तो ओवरऑल जो है इस वक्त जो मेरा ट्रेड सेटअप है, जो मैं इस वक्त देख रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आई विल वेट कि ये कहीं भी इफर्ट जो है यहाँ पर कहीं सपोर्ट ले 211 रुपए पर या 200 रुपए पे। अगर यहाँ कहीं मुझे मिलता है तो आई विल ट्राई टू एक्यूमुलेट इट, and I will anticipate that in FY26 fertilizer sector will outperform the index, and whenever it will happen definitely I will try to aim कि ये मुझे कम से कम भी जो है 30% तक की कैपिटल गेन इन 1 ईयर जो है वो दे दे। If you're okay with 30% तक का capital gain with dividend in 1 year, then effort will be the perfect choice for you. Otherwise,
इफ़ यू वांट टू मेक 100% प्रॉफिट लाइक द ऑटो सेक्टर या दूसरी जो कंपनीज बन रही हैं, तो फिर ईफर्ट इज़ नॉट योर कप ऑफ टी। यहाँ मैं एक चीज़ बहुत क्लियरली आप लोगों को बताता चलूँ कि दिस इज़ नॉट बाइंग सेलिंग एडवाइस। आई एम नॉट अ सर्टिफाइड और जो है और रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र। जो भी मैंने आपके साथ यहाँ पर चीज़ें शेयर की, इंफॉर्मेशन शेयर की, दैट इज़ माई पर्सनल ओपिनियन अबाउट ईफर्ट। और अगर आप किसी भी किस्म की कोई भी फैसला लेते हैं या फाइनेंशियल ट्रेड लेते हैं अगेंस्ट दिस सेटअप जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, उसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेज होंगे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर होगी। मेरा चैनल या मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होऊंगा। आई फील दैट इट विल एड वैल्यू इन योर इन्वेस्टिंग जर्नी, देन आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। अदरवाइज अगर इसकी कोई भी कॉन्सिक्वेंसेज होती हैं तो यू विल बी रिस्पॉन्सिबल। दैट्स इट। सो यहाँ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। होपफुली आपको इस वीडियो के अंदर तमाम मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी और उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक जब आप जो भी मार्केट को देखेंगे तो ईफर्ट को आप जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं उनको आप कंसिडर करेंगे और अकॉर्डिंगली डिसीजन लेंगे। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।